सर्कल के बारे में। सर्कल क्या है? एक ऐसी आकृति या यूं कहिए उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं आपको। इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं, ये आप जानते हैं। वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु, ये देखो, ये जितने भी पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी पॉइंट इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है और उतनी ही ये। आप कैसे भी माप लीजिए इसको, ये सारी डिस्टेंस इसमें सेम रहने वाली है। ऐसी आकृति को हम कहते हैं सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स होती है? ये सर्कल है, बीच वाले इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र या सेंटर। ठीक है, केंद्र से ये जो आप इसकी बाउंड्री देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं सर्कल, तो मेरे उस सर्कल शब्द का मतलब आप समझेंगे क्या? आप सोचेंगे क्या? आप एक रुपए के सिक्के को सोचिएगा एक बार के लिए। हालांकि 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो एक्चुअल में सर्कल नहीं होता है, वो बेलन होता है। बट सर्कल जैसा आप एक बार उसको मान लीजिए, या यूं मान लीजिए कि एक कागज के ऊपर आपने एक यूं इस प्रकार से आकृति बना ली है और उसकी आपने कटिंग कर ली है। तो कटिंग करके ये जो आप बाहर निकालेंगे ये आपका सर्कल है। सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल में उसकी एक बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री है इसकी। माना कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये बाउंड्री इतनी लंबी तो है। आप ये मानिए कि एक वायर है आपके पास, एक तार है इतना लंबा, उस तार को मोड़ करके आप ये सर्कल बना रहे हैं, या फिर किसी सर्कल को काट करके यूं सीधा कर रहे हैं। तो ये जो वायर है, ये जो बाउंड्री है, ये सर्कल की परिधि कहलाती है। इसे कहते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस। ठीक है, अगर मैं कहूं परिधि क्या है, तो किसी वृत्त की परिसीमा, किसी वृत्त की बाउंड्री की लंबाई परिधि कहलाती है। इसके बाद अगर बात करें इसकी रेडियस की, रेडियस क्या होती है? मैंने आपको बताया था ये सारी डिस्टेंस को, किसी भी पॉइंट को उठा करके देख लीजिए आप। परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये दूरी हमेशा समान रहती है और इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये सभी आपस में बराबर हैं, सेम डिस्टेंस पर है, इन्हें हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। तो ये हो गई त्रिज्या और इंग्लिश में कहते हैं इसे रेडियस। ठीक है, इसके बाद ये सर्कल और सर्कल का ये सेंटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वृत्त में एक ऐसी रेखा खींचने जा रहा हूं जो इस वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटे। तो 2 बिंदुओं पर कैसे काट सकती है? हो सकता है ऐसे काटे, हो सकता है यूं काटे, ऐसे भी काट सकती है इस प्रकार से, या यूं भी काट सकती है, यूं कैसे भी कह सकता हूं मैं ना। तो ये जो मैंने खींची है, ये लाइनें जो आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं हम जीवा, कोड। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीवा। किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ये जीवा है। किसी भी वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती है। अब आप देख करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी जीवा ये वाली होगी जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसका नाम हमने रख रखा है व्यास, डायमीटर। क्या कहते हैं इसे? व्यास, डायमीटर। इस व्यास की अगर बात करें, व्यास होता क्या है? सबसे बड़ी जीवा, यानी वो जीवा जो सेंटर से पास होती हो। ये बाकी सभी जीवाएं सेंटर से पास नहीं हो रही है, बट ये सेंटर से पास हो रही है। तो ये किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है। अगर हम इस व्यास को देखें तो देखो, एक रेडियस तो ये है और एक रेडियस ये है। 2 रेडियस को मिलाने से हमें एक व्यास मिला है। एक्चुअली में बिल्कुल सीधा मिलाना है, सीधा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि एक रेडियस ये ले ली, एक ऐसे ले ली, नहीं, ये व्यास नहीं होगा। व्यास जो है, व्यास हम इसे कहेंगे जो सीधा हो बिल्कुल। तो यहाँ ये व्यास कैसे बना? यानी डायमीटर
कैसे बना? ये दो रेडियस को जोड़ने पर बना, r प्लस r, तो d इक्वल टू 2r, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। यानी हमने क्या सीखा यहाँ से, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, हमने ये एक सूत्र यहाँ से निकाल लिया है। इसके बाद बात करें त्रिज्या की, तो देखो अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊं तो d बट्टा 2 बराबर r, r बराबर d बट्टा 2, मतलब त्रिज्या बराबर, या यूं कहिए व्यास बट्टा 2 बराबर क्या होती है त्रिज्या। एक सूत्र ये डिफाइन हो गया यहाँ से, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये होती है व्यास, ये केंद्र है इसका, ये सभी जीवाएं होती है और सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। त्रिज्याएं सभी समान होती है किसी भी वृत्त के अंदर, और इसकी बाउंड्री की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। परिधि हो गई। इसके बाद बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। मैंने कहा था कि किसी कागज पर एक सर्कल बनाकर प्रकार से यूं उसकी कटिंग करके और आप उसको बाहर निकाल दो, है ना, तो आप उसको पेंट कर सकते हो जितने भाग पर, उस भाग को हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक है। इस भाग को हम कहते हैं इसका क्षेत्रफल। तो ये किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब हो गया आप इतने इतने भाग में जो है उसके कलर करने वाले हो, इस भाग की बात हो रही है। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक और बचता है, यहां से ये जो सर्कल है, मैं आपको यूं कह रहा हूं कि एक ऐसी लाइन खींचो जो वृत्त की परिधि के केवल एक बिंदु से पास हो, मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी एक बिंदु से होकर के गुजरती हो। ऐसी कोई रेखा खींच के दिखाओ, तो वो रेखा यूं खींची जाएगी, यूं, जो केवल एक पॉइंट से पास होगी। थोड़ी गलत हो गई, यहाँ देख रहा हूं मैं ना, ये रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी, ऐसे यूं, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा। और इसके अलावा एक खास बात और कि जब आप उस बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जब लंब डालते हो, या यूं मानो कि उस बिंदु से जब आप उस वृत्त के केंद्र को मिलाते हो, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वो उस स्पर्श बिंदु को यदि केंद्र से मिलाया जाए तो वो दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी, त्रिज्या और वो स्पर्श रेखा। तो यहाँ तक की ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ये इसकी बेसिक नॉलेज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसके बारे में। बट उसके पहले मैं आपको एंगल से रिलेटेड एक तो जानकारी देना चाहूंगा कि एंगल को हम कैसे कैसे माप सकते हैं। हमने सीखा है कि हम जो वन राइट एंगल है, उसे हम कितना कहते हैं 90 डिग्री। ये हमने उस एंगल को डिग्री में मापा है। अगर मैं बात करूं किसी दूसरे, जैसे हम वजन को किलोग्राम में, ग्राम में इस प्रकार से मापते हैं, वैसे ही एंगल को भी हम अलग अलग यूनिट में मापते हैं। तो ये डिग्री में हो गया। एक यूनिट होती है रेडियन, रेडियन में इसे कहते हैं π/2 रेडियन। ये सी का सिंबल बता रहा है कि ये जो माप है ये किसमें, रेडियन में। जैसे जीएम का सिंबल बताता है कि जो वजन है वो ग्राम में है, ठीक उसी प्रकार से ये रेडियन में। तो किसी भी एंगल को मापने के तरीके होते हैं। ये मेन 2 तरीके आपके काम आने वाले हैं, बाकी जब हम एंगल को पढ़ेंगे उस समय जानेंगे इनके बारे में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। ये 2 उधर गया तो 9 2 जा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अच्छा, अगर मैं दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो 18 दूनी 36, 360 डिग्री इधर हो गया और उधर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई उधर हुआ तो 2 पाई रेडियन। मतलब एक बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है हम जानते हैं वो 360 डिग्री का होता है। यानी अगर मैं उसको रेडियन में बोलूं तो वो कितने डिग्री का हो गया, 2 पाई रेडियन का हो गया। सॉरी, 360 डिग्री का एंगल अगर मैं रेडियन में बोलूं तो वो 2 पाई रेडियन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल में। सर्कल में हम जानते हैं ये रेडियस होती है, ये रेडियस है। अब मुझे किसी सर्कल की बाउंड्री की लंबाई फाइंड करनी है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक, अगर मैं यहां से इसको काट दूं ऐसे और सीधा करूं तो ये कितना लंबा है, मुझे ये जानना है।
मतलब मुझे इसकी परिधि ज्ञात करनी है, सरकमफेरेंस मुझे इसकी पता करनी है। तो परिधि क्या होगी, देखो ये क्या है, आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या को मैं कितना घुमाऊं कि ये पूरी बाउंड्री को कवर कर ले, तो मुझे इसे घुमाना पड़ेगा 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन में घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई तक अगर मैं किसी रेडियस को घुमाता हूं तो जितना जितना भाग वो कवर कर रही है वो उसकी क्या होगी, बाउंड्री की लंबाई यानी परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये वृत्त की परिधि अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र हो गया 2 पाई आर। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और जो इनसे रिलेटेड चीजें हैं उन्हें जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला कौन सा था, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, या फिर यूं कहिए डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। एक फॉर्मूला ये था।